to be heard and I yell when I'm not heard. इतना शदीद गुस्सा आया, मैंने इतना चीखना शुरू किया। I am the CEO of the house. हर बात पे बस मेरा डंडा है। क्या हम गुलाम हैं? अंदर अंदर जो चल रहा है उसका हमारी येलिंग की वजह से वो हमें नजर नहीं आ रहा। के सास भी कभी वो I said sorry to them. हम दुश्मन नहीं है। मैंने इससे रियलाइज किया कि ये मेरी गलती थी। It's in our hand कि हम उनको कोई अच्छा इंसान बना रहे हैं। I'm giving you time, तो इसको तुम कर दो। तेरे ही बच्चे हैं ना, उन्हीं से हेल्प मांगूंगी ना। मैं हाथ मिलाओ कि I tried this. रिसर्च कहती है कि 8 साल 7 महीने और 6 दिन तक अगर आप कंटिन्यूसली चिल्लाएं तो यू वुड प्रोड्यूस इनफ साउंड एनर्जी टू हीट 1 कप ऑफ कॉफी। Really? यस तो कितना चिल्लाते हो? सच सच बताओ आज मुझे। कन्फेशन करना है बिल्कुल। कन्फेशंस है ये। उफ अल्लाह, मैं तो सारा जो है उन्हीं के ऊपर ही गिरता नजला। बिल्कुल। मैं तो बहुत कब चिल्लाती हूँ। बताओ कितने कप गरम किए? दर्जन तो हो गए। बिल्कुल। बताओ हम लोग क्यों चीखते हैं इतना यार? मतलब व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? हमें सब पता है, वी आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, फिर भी मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारे कामों में के वजह से ओवरबर्डन होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से थक जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक साथ मैनेज नहीं कर पाते। और कोई भी बच्चा बीच में आ जाए, कुछ कह दे या उसको कुछ मांग ले या जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो, तो हम बस चीखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्या हुआ, इस वक्त क्यों मांग रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से मैं इसलिए चीखती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। जब बच्चे बैठे हुए होते हैं ना अपनी जगह पे और आपने कह दिया बेटा ये काम करना है, जी मम्मा कर रहा हूँ, बस 5 मिनट, मेरा गेम बस 2 मिनट में ख़त्म हो रहा है और वो 2 मिनट कभी ख़त्म नहीं होते ना, तो मुझे लगता है मैं उस वक्त ना बहुत चिढ़ जाती हूँ कि भाई you want to be heard, basically. I want to be heard and I yell when I'm not heard. मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। अलमिया ये है कि mothers are never heard. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए येल करती हूँ बिकॉज आई वरी अलॉट। मैं ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ चीज़ों की ना, कि ये अगर नहाएगा नहीं तो ये देर हो जाएगी तो यूँ होगा, तो मैं पहले से पहले चीखना शुरू कर देती हूँ। जबकि आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि अगर वो अभी 3 बजे मैंने नहाने कहा है और अगर वो अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा है बच्चा और 4 बजे नहा ले तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लेकिन ये कि हम खुद इतना वरी और ओवर थिंक कर रहे होते हैं चीज़ों को, और हर चीज़ को चाह रहे थे टाइम पे हो बस। बिल्कुल, इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं हम लोग खुद कि हमारे अंदर खुद ही बर्दाश्त नहीं है कि वो इवेंचुअली फिर इट लीड्स टू शाउटिंग। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि हम चाहते हैं कि हम जो पूरा टाइम टेबल है ना, इवन बच्चों का भी वो हम सेट करें। अपना खुद का तो हम कर ही रहे हैं, हम अपने बच्चों का भी हम सेट करें। एंड एट टाइम्स मैं फील करती हूँ कि जैसे मैं अपने घर में ना कोई CEO वाली पोजीशन अपने जहन में रखती हूँ कि जैसे आई एम द CEO ऑफ द हाउस, तुम्हारी रियाया, मेरी रियाया है, तो हर चीज मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इवन अगर कोई मेरा बच्चा बिस्तर बना रहा है ना, तो वो भी मेरे अकॉर्डिंग बनाए। घर में मेरा क्राउन मेरे सर पे, मेरे दिमाग के अंदर है, मेरा क्राउन मेरे दिमाग के अंदर है। मैं हूँ रानी अपने घर की। बच्चे मुझे झांसी की रानी ना बना दे। फ्रेज है ना, हर्ट पीपल, कि हम माएँ शायद इतनी हर्ट होती हैं अंदर से, हम इतनी शायद फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, ओवरबर्डनड होती हैं कि वही चीज़ हम अपने बच्चों पे चैनलाइज करते हैं। और उससे मुझे ना वो ड्रामा याद आ गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो आई थिंक हमें जो रीफ्रेश करना है, हमें कहना चाहिए क्योंकि माँ भी कभी बच्ची थी। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग अपने बच्चों की सासें बन गए। आई वोंट जज सासें, बिकॉज सासें भी बहुत अच्छी होती है, बट वो मुझे वो गाना, वो ड्रामा याद आ गया। नहीं, रीफ्रेज इट कि क्योंकि माँ भी कभी बच्ची थी एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं कह रही हूँ ना कि जैसे अगर टेबल सेट करनी, फॉर एग्जांपल मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम टेबल सेट कर दो, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी या उसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी ना, तो मैं चिढ़ जाती हूँ कि भाई ये क्यों है, क्या तुम रोज़ाना नहीं देखते इस तरह मैं करती हूँ, क्या तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो? मतलब आई क्वेश्चन देम कि ये क्यों हो रहा है इस तरह। आई थिंक हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर लिए exactly, हैं और कीपिंग इन माइंड कि हमने वो स्टैंडर्ड्स उनको समझाए भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस वो आए हैं और वो 3 में हैं, 4th में हैं, 5th में हैं, व्हाटएवर ग्रेड देयर इन, वी एक्सपेक्ट देम टू डू व्हाट वी आर थिंकिंग। तो मतलब अगर खुद हम उनके शूज में आके देखें तो हम इस एज में हम भी ऐसी डांटे खा रहे होते हैं अपनी अम्मी से, मतलब टू बी ऑनेस्ट हम भी डांट खा रहे होते। अब मैं कहीं से आई पिछले हफ्ते, तो ये हुआ कि मैं ये सोची थी कि मेरा घर साफ सुथरा होगा, दूध उबला हुआ होगा, सब किचन विचन सिमटा हुआ होगा। तो वो आई तो देखा कि वो दूध फ्रिज में ऐसे रखा हुआ बगैर उबला हुआ। मुझे इतना शदीद गुस्सा आया, मैंने इतना चीखना शुरू किया। फिर ये मुझे गुस्सा इतना आया, फिर मैंने खुद ही उसको खड़े होकर उबाला। हालांकि मेरी बेटी पीछे खड़ी थी, मम्मा जाएं सॉरी मैं कर दूंगी, लेकिन नहीं, मैं ही उबालूंगी अब। अच्छा, मजे की बात ये है कि हम ये बहुत करते हैं, मैं भी करती हूँ। अब यहाँ से
चले जाओ, चलो बीच में मैं बात कर लूंगी। और दूसरी बात ये कि गुस्सा करने के बाद फिर रिग्रेट भी होता है। रोज इरादा होता है आज पक्का प्रॉमिस आज नहीं चीखूंगी, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे दिन गुजरता है फिर वही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है हमारे हालात मामलात ऐसे होते हैं जो चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती। जैसे मेरी बहन है, तो उसकी बेटी थी, जब वो पैदा हुई थी उसको बहुत सारी एलर्जीज थी। तो कभी वो चिड़चिड़ी हो रही है, रो रही है, दवाइयाँ ले रही है, एंटी एलर्जिक्स, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो हर वक्त टेंट्रम्स थ्रो कर रही होती थी, बहुत परेशान करती थी। कभी उसके रैशेस पड़ रहे हैं, कभी उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, कभी उसके नेबुलाइज करना पड़ रहा है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में माँ का अपने आप को कंट्रोल में रखना। मैं तो बहुत अपनी बहन को देखती हूँ, उससे मैंने, बल्कि छोटी बहन है, उससे बहुत सीखा कि किस तरह से बच्चों की परवरिश करते हैं या तरबियत करते हैं। मैं बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती थी, ऐसे हमारा लेकिन उसने बहुत कंट्रोल किया अपने ऊपर। हमारा अपना सेंसरी ओवरलोड हो जाता है ना। मेरे पास भी आई वाज टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास, और उसमें हुआ ये कि हम लोग बच्चों को यूजुअली कह रहे होते हैं कि अनम्यूट योरसेल्फ और आप आंसर्स करें। अब उसमें मदर्स बैठी होती हैं साथ, तो मुझे लग रहा होता है कि बच्चों से ज़्यादा एंग्जाइटी तो मदर्स को हो रही है, और बच्चा बेचारा चाहता है कि वो लर्न करे, लेकिन जो मदर्स या जो भी उनके साथ असिस्टेंट बैठा होता है उनको असिस्ट करने के लिए ऑनलाइन क्लास में, तो वो उस बच्चे को कंसंट्रेट करने ही ना दें। वो मुझसे लिखो, कॉपी में लिखो म्यूट, उससे ज़्यादा तो मतलब वो लग रहा था वो ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। तो मतलब उससे मुझे व्हेन आई सॉ दैट मदर, आई थॉट कि ये तो मैं हूँ शायद। मतलब चलो मैं ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ नहीं कर रही, बट ज़िंदगी के दूसरे और लम्हात में, दूसरे एरियाज़ में मैं यही कर रही हूँ कि आई एम नॉट गिविंग देम अ चांस टू एक्सप्लोर, रादर देन बस मैं ऑर्डर दे रही हूँ एक वार्डन की तरह, और मैं एक चील की तरह उनके सर पे खड़ी हुई हूँ, और मैं उनको इतना क्रिटिकली मॉनिटर कर रही हूँ, और मैं हर बात पे बस मेरा डंडा है कि बिस्तर नहीं बना, तुम तो यूं हो, तुम तो यूं हो। वही वाली बात है ना कि इट्स नॉट व्हाट यू से इट, इट्स हाउ यू से इट, कि उस बात का असर ही खत्म हो जाता है। हम हर चीज़ इतनी चीख चिल्ला, भाई हो मेरे बच्चे ना देख लें बच्चे देखेंगे कहेंगे अम्मा घर में तो कुछ करी वहाँ तो द थिंग इज गलती हमारी है यार। मतलब वी हर वही बात वहीं ख़त्म हो जाती है ना कि हम बड़े हैं, हम एडल्ट्स हैं, हम चीख रहे हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट देम कि वो हमारी बात सुने। मैं जैसे प्लेटफुल की बात कर रही हूँ, तो जैसे अभी फातिमा ने भी बात करी, असल में हम ना पीयर प्रेशर में भी रहते हैं। बिल्कुल। एक अनसेड पीयर प्रेशर होता है, किसी ने कुछ नहीं कहा होता, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा होता, लेकिन आप या तो कंपेयर कर रहे होते हैं अपने बच्चों को किसी और से, आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आप बच्चों पे हावी हो जाते हैं कि तुम्हारे दोस्त का तो ये हुआ तो तुम्हारा ये हुआ। आई मीन अनसेड प्रेशर्स है ना। या बाज़ दफ़ा आप एक्सटर्नली किसी की बात सुनकर एक्सटर्नल प्रेशर, आप फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, और क्योंकि वो जैसे मैं अगर हाकिम हूँ तो वो बेचारे मेरे महकूम रियाया हैं, तो मैं सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे आके उतार देती हूँ। बिल्कुल, वो यही होता है ना कि जैसे घर में अगर आप फर्ज करें जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो अगर मार्क्स आए या टेस्ट हो रहे हैं, सिमिलर ग्रेड्स में हैं बच्चे, तो वो कंपैरिजंस होते हैं, या फिर दूसरे आपको बोलते हैं ये पढ़ता नहीं है, इसको रीडिंग नहीं आती, इसको उर्दू नहीं आती, तो फिर उस प्रेशर में भी आके हम माएँ जो है वो अपने बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस आउट करती हैं और उनको डांट डपट करती हैं। पेरेंट टेस्ट होते हैं तो यार ए की गलती हो जाती है, बच्चे से ए की बजाय ई लिख देते हैं, 1 मार्क कम आ जाता है, हम उनके ऊपर कितना चीखते हैं कि ये क्यों कर दिया, मैंने इतना सिखाया था तुम्हें, इसकी स्पेलिंग सही से करवाई थी, तो तुमने ए की बजाय ई क्यों लिखा। बिल्कुल, इतनी बातों पे हम उनको पिक करते हैं। मुझे लगता है कि टू मच येलिंग इज़ जस्ट अ नॉइज़। आप अपनी अथॉरिटी खो देते हैं उस येलिंग के चक्कर में। मुझे एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, तुम लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा, वो है बुलियिंग द प्लांट। उस एक्सपेरिमेंट में ये है कि आप 2 प्लांट्स लेते हैं, आप उनको सेम एनवायरनमेंट देते हैं, वो सनलाइट, पानी, हर चीज़ आपको सेम आप उनको दे रहे हैं, लेकिन आप 2 अलग एनवायरनमेंट में इस तरह रख रहे हैं कि एक प्लांट को आप हमेशा अच्छे कॉम्प्लीमेंट और अच्छी बात कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव उनसे कोई बात कर रहे हैं, और एक प्लांट को आप कर्स कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट जब मैंने पढ़ा मैं हैरान रह गई। उस रिजल्ट में ये था कि जो प्लांट पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहा वो ग्रो किया, और जो प्लांट उस बुलिंग एनवायरनमेंट में रहा अल्टीमेटली वो मर गया। जब एक प्लांट सिर्फ जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स आपने उससे पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्वर्सेशन की है, तो उसका जो रिएक्शन आपने देखा, तो बच्चे तो कॉन्स्टेंटली आपके अंडर सुपरविजन है, एंड इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग देम नेगेटिव फीडबैक, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली येलिंग एंड शाउटिंग एट देम, तो आप सोचिए उस पर बच्चों पे क्या असरात होते होंगे उसके। अच्छा यमला, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जब चीखती हूँ तो अल्टीमेटली मेरे बच्चे मुझसे ये वे ऑफ एक्सप्रेशन सीख रहे हैं।
उसी तरह मेरे बड़े बच्चे छोटे बहन भाई से इसी तरह बात कर रहे होते हैं, या किसी और से भी इसी तरह बात कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल झिड़क के बात कर देना, गुस्से में बात कर देना। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं अब रियलाइज़ कर रही हूँ वो ये है कि जैसे मैं गुस्से में चीख रही हूँ तो मेरा बच्चा ये समझ रहा है कि इसका मतलब है कि गुस्से में चीखना चाहिए। जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं भी चीखूंगा, चाहे वो मैं किसी भी चीख रहा हूँ। वो फिर एक कल्चर सेट हो जाता है ना घर का, कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे को बड़े को देख के छोटा यही सीखता है। इट्स अ चेन और रिएक्शन। जैसे तुमने अभी कहा था कि जो हम मदर्स होती हैं वो बच्चे हमें लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हम उनके रोल मॉडल होते हैं। तो द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, माई किड इज लर्निंग द सेम एंड आई कैन नॉट ब्लेम हिम। एग्जैक्टली। एक मुझे इतनी फनी बात याद आई, दैट डे आई वाज यही कहूँगी, मैं शाउट कर रही थी अपने बेटे पे एंड ही सेड कि मम्मा मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ। तो पीछे से दूसरा बोलता है क्या हम गुलाम हैं? क्या हम गुलाम? एंड दैट वाज सो फनी एंड आई वाज लाइक कि मैं आपसे बोल रही हूँ, बट दे फेल्ट कि शायद हम कोई गुलाम हैं कि हमसे इस तरह इस लहजे में बात की जा रही है। एंड इट वाज कहने को फनी बात है, बट इट वाज समथिंग दैट आई थॉट अलार्मिंग। एग्जैक्टली कि मेरे बच्चों में ये फीलिंग आ रही है कि मैं इतनी स्ट्रिक्टली उनसे बात करूं कि दे थॉट के वो गुलाम है बेचारे। मुझे याद आया कि पहले कुछ अरसे पहले मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी, तो वहाँ एक टीचर होती थी, पीटी की टीचर थी वो। तो अमूमन पीटी की टीचर यही करती हैं ना कि डिसिप्लिन कर रही होती हैं, नेल्स चेक कर रही होती हैं। तो उनका यही था कि वो शाउट करती थी जब भी बच्चे सीधी लाइन नहीं बनाते थे। तो बच्चे उस वक्त तो सुन लेते थे, मैंने ऑब्ज़र्व की ये बात कि बच्चे उस वक्त तो उनकी बात सुन लेते, लेकिन पीठ पीछे उनकी मजाक उड़ाते थे, उनकी बात को इग्नोर करते थे। इतना इग्नोर कि वो बेचारी अगर चीख रही होती तो और ज़ोर से उनको फिर चीखना पड़ता था। बच्चे अमूमन ये करते हैं कि वो ये देख लेते हैं अच्छा ये लेवल है इनकी बात सुनने का, तो अब ये जब ज़्यादा और ज़ोर से बोलेंगी तब इनकी बात सुननी है, वरना तो सुननी मैं अभी अपनी बात को वापस से रिकोड करूंगी। टेबल इस तरह सेट नहीं करनी तो फिर पता नहीं क्या करना है, फिर तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। Exactly. जब मुझे इतनी बेसिक बात नहीं पता तो फिर तो मुझे कुछ नहीं पता। बिकॉज़ हमने वो इतने शानदार अलकाबात से नवाजा Exactly, होता है। exactly. हमने कोई इतने अच्छे ताने दिए होते हैं, हम इतना चीख पुकार हमने देखो उस पे हम की सिर्फ होती है। चीखने में से हमारी आवाज़ नहीं होती है, हमारे अल्फाज भी कोई अच्छे बिल्कुल, the way we अल्फाज say. नहीं होते, हम कोई ना कोई उनको टॉन्ट ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई कैमरे से हमारी तस्वीर खींच ले फिर Hidden camera. वो तो फिर नाइटमेयर हो जाएगा। लेकिन हमें अपना आईना नजर आएगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। I was reading a research और उसमें ये वाकई लिखा हुआ था कि when एक नॉर्मल साउंड और एक येलिंग एंड शाउटिंग वाली साउंड की कंपैरिजन्स हो रहे थे, और उसमें बात हो रही थी कि आपके ब्रेन के एट द कोर ऑफ योर ब्रेन देयर इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सर्किट्स कह लें, या एक देयर इज दिस एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड इमोशनल सर्किट होता है आपका एक, दैट्स कॉल्ड अमिगडाला। और अमिगडाला ये होता है कि इट्स एन एरिया ऑफ सेंसिंग द फियर्स एंड इमोशंस जो आप अचानक आप फील करते हैं। सो व्हेन अ पर्सन इज़ टॉकिंग इन अ रेगुलर वॉइस, आप नॉर्मल एक आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन प्रोसेस करता है कि ये मेल वॉइस है या फीमेल वॉइस है या एज क्या है इस वॉइस की, एक नॉर्मल जैसे प्रोसीजर होता है। एंड व्हेन यू शाउट और येल, तो उसकी वजह से वो अमिगडाला जो है दैट इज़ एक्टिवेटेड and that sends a message of fear in the child या whoever is listening to that yell. And eventually फिर जब वो amygdala उसको signal देता है brain को कि you know you're in a fearful situation या एक dangerous situation में है, तो उसकी वजह से फिर वो fight, flight and freeze वाले बच्चों के reactions आते हैं। तो मतलब ये एक बाकायदा ये एक प्रोसीजर है, मतलब अल्लाह ताला के भी अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है तो उसमें भी it has an impact, एक जिसे कहते हैं ना साइंटिफिक, अगर आप साइंटिफिकली इसको पढ़ें तो नॉट जस्ट कि हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को डर लग रहा है, वो परेशान हो रहा है, अंदर भी उसके काफ़ी चेंजेस हो रही हैं बॉडी में बिकॉज ऑफ द येलिंग एंड शाउटिंग दैट यू आर डूइंग। कुछ वही बात है ना, जैसे फिजिकल अब्यूज नजर आता है और जो ट्रोमेटिक इफेक्ट्स होते हैं हम देखते हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में, या चलो अब ये तो मैं एक अलग टॉपिक पे जा रही हूँ कि वो माँ बाप की शाउटिंग देख रहा है, लेकिन हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो हम खुद बच्चे पे चीख रहे हैं। हाँ, जैसे मैं इसको इस तरह से रिलेट कर रही थी, जैसे अगर हमारा बच्चा स्त्री पे हाथ लगाता है तो उसका हाथ जलता है, वो फौरन हाथ हटा लेता है ना, तो वो हमें नजर आ रहा है कि वो हाथ हटा रहा है अपना, लेकिन यहाँ वो अंदर अंदर जो चल रहा है उसका हमारी येलिंग की वजह से वो हमें नजर नहीं आ रहा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोग उनको हर्ट कर रहे हैं, वैसे हमको दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हर्ट पीपल मत पूछो, बस मुझे सास भी कभी बहू मुझे एक कोट याद आ रहा है, वो ये है कि द वे वी ट्रीट आवर चिल्ड्रन डायरेक्टली इम्पैक्ट हाउ दे बिहेव। और मैं अपना खुद का अगर मैं वो क्या करते हैं
अपने आप को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि उमूमन हम माएँ जब बच्चा छोटा होता है ना, टॉडलर होता है, तो हम उसको बहुत ना प्यार मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं, कोई उस पर येलिंग नहीं होती है। अच्छा बच्चा अगर जैसे 18 साल का हो गया या 16 साल का हो गया, अरे भाई बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसको डांटना नहीं, ये बिगड़ जाएगा। हाँ। लेकिन जो असल में जो डेवलपमेंट एज होती है, हम उसमें उन पे चीख रहे हैं। बिल्कुल। हमने तो डैमेज कॉज कर दिया। ये हमें सोचने वाली बात है ना, क्रूशियल एज होती है। एग्जैक्टली जो क्रूशियल एज है, जो उसकी ग्रूमिंग एज है, जिसमें उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, जिसमें उसको हमारे प्यार मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कनेक्शन बनाना है, क्योंकि उसमें भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, वो भी यू नो ही और शी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज। इट्स इन आवर हैंड कि हम उनको कोई अच्छा इंसान बना रहे हैं या हम कोई बुली को रेस कर रहे हैं। अगर हम घर में इतनी बच्चा बुलिंग देखेगा तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि ऐसा ना हो कि एंड में वो खुद किसी को बुली कर रहा हो। इस बुली वाली बात से मुझे लग रहा है कि हम खुद ही बुली हो गए अपने बच्चों के। घर में हम बच्चों को सिखाते हैं स्टॉप बुलिंग। आई थिंक वी आवरसेल्फ एज पेरेंट्स आर बुलिंग आवर किड्स एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि वी आर स्ट्रगलिंग विद द सेम इश्यूज। ऐसा हम यहाँ नहीं बैठे हुए ये बोलने कि हम बहुत कोई ज़बरदस्त माएँ हैं और हमारे बच्चे तो कोई हमें तंग नहीं करते और हम बिल्कुल नहीं चिल्लाते। तो ये वाकई में मदर्स का दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी नीड टू एड्रेस एंड वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं ये कहना चाह रही थी हाँ। कि जैसे मैं आफ्टर सेपरेशन जब मैं आई तो बच्चे छोटे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मैं बच्चों पे येल करती थी और छोटे बच्चे थे तो वो सुन लेते थे, सहम जाते थे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द करेक्ट वे, यही तरबियत का तरीका है और इनको छुपाने का, इनको सही रखने का, कि और ये सही रहेंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, टीनेज में आए, तो उन्होंने एक ऐसा रिस्पॉन्स शो किया मुझे जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दे स्टॉप टॉकिंग टू मी, उन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया। दे नेवर यूज टू डिस्कस एनीथिंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, चले गए बस। बस काम की बात करी, बस काम की बात की, खाना है नहीं है, ख़त्म बात, कोई और बात नहीं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। और साइड में मैंने ये देखा कि मेरी अम्मी साथ में होती थी तो वो उनके पास लेट रहे थे, मेरा बेटा लेट रहा है, वो अपना सर रख रहा है उनके पास और मेरे पास आ ही नहीं रहा वो, क्योंकि वो उनसे आराम से बात कर रही है और मैं उससे करख्तगी से बात कर रही हूँ। जल्लाद माँ। हाँ बिल्कुल। मैंने इससे रियलाइज़ किया कि ये मेरी गलती थी और मुझे अपनी तरबियत करनी चाहिए, ना कि बच्चों की तरबियत करूं। और फिर मैंने उसको रोका, ख़त्म किया और फिर मैंने इसका रिजल्ट ये देखा कि बच्चों ने मुझसे बात भी वो यही बात है ना कि बच्चों की क्रिटिकल मॉनिटरिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी क्रिटिकल मॉनिटरिंग करें। वी हैव टू बी ऑनेस्ट। नहीं, दूसरी बात आप ये देखिए ना कि जैसे फ़र्ज़ करें मैं हूँ और मुझ पे आके तुम चीखना शुरू कर दोगी तो क्या मैं स्ट्रेस में नहीं आऊँगी? मैं कितनी स्ट्रेस में आ जाऊँगी ना। यही हम अपने बच्चों के साथ करें तो उनका स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया है। और बाज़ दफ़ा बच्चे इसी वजह से, क्योंकि ये इतना फ्रीक्वेंट हो रहा होता है बाज़ दफ़ा घर में, कि ये बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जो आजकल हम सुन रहे हैं ना कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और इतनी यंग एज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और रीजंस भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है एक रीज़न शायद ये भी होगा द वे वी आर ट्रीटिंग। बिल्कुल, क्योंकि सदफ देखो ऑलरेडी दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर हम एजुकेशन का, पढ़ाइयों का प्रेशर देखें, पढ़ाई पे ज़्यादा प्रेशर देखें, कंपटीशन, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, बहुत ज़्यादा। अगर ये हम सारी चीज़ें देखें तो डेफिनेटली देर अंडर स्ट्रेस। मे बी शायद उनको खुद भी नहीं पता कि वो अंडर स्ट्रेस हैं, बट वो जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, हाइपर एक्टिव हम देखते हैं बच्चे हैं, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस दैट वी आर सीइंग, तो दे आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर। उसके साथ फिर अगर हम भी उन्हें चिल्लाना शुरू कर दें और हम उनकी उस चीज़ को समझें ही ना, so we are not doing justice to being, मतलब बाहर की दुनिया तो उनके साथ सब कुछ कर रही है, हम तो उनका कंफर्ट जोन थे, हम ही ना कंफर्ट जोन रहे, तो फिर क्या फायदा। और फिर बच्चों के लिए देखो सिर्फ हम नहीं है, येलिंग सिर्फ हमारी तरफ से नहीं आ रही, वो 10 जगहों से, और बाबा अलग है एक फैक्टर। अगर बीच छोटा बच्चा है तो बड़े नहीं पता है, जो बाबा होता है ना वो फेवरेट होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग के घरों में क्या है, लेकिन मोस्टली घरों में और मेरे घर में तो यही है कि जो बाबा हैं वो फेवरेट हैं। और मम्मा जल्लाद है भाई, मतलब मम्मा से पूछने से बेहतर है कि हम बाबा से पूछ लें। बिल्कुल। मुझे मेंटली से याद आया कि वो एक शादी में हम गए थे तो हमारी टेबल पे ही एक फैमिली बैठी थी और वो बातें हो रही थी कि बिरयानी है और बच्चे को बहुत भूख लग रही थी, वो यही कह रहे थे मुझे बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है। अब वो जैसे ही खाना खुला तो वो गया बच्चा अपने अब्बू के साथ खाना वाना लेने, तो बिरयानी की प्लेट लेके आ रहा था, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा था। अब वो जब बैठा तो उसका थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ और गलती से उससे जो है वो कोल्ड ड्रिंक अपने उनके अब्बू के ऊपर गिर गई। ओ वो जो शुरू हुए वहाँ था। हाँ, और बस वो जो शुरू हुए हैं वहाँ,
उसको इतना इंसल्ट किया उन्होंने, उसको बुरा भला बोला, हालांकि उसकी गलती थी, उसने जानबूझ के तो नहीं किया। कौन जानबूझ के करेगा? बिल्कुल। और प्लस देखो सेल्फ वो छोटा बच्चा था, हाँ, तो वो सबके सामने जब इंसल्ट हुआ तो मैं देख रही थी, वो बेचारा बस सहम के बैठ गया, उसने खाना भी नहीं खाया, उसकी पसंदीदा बिरयानी थी, उसने चखी भी नहीं और बस मुंह बेसोड़ के बैठ गया साइड पे। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने और सुना भी है कि बच्चे बचपन में तो उनके ऊपर आप ऐसे कंट्रोल कर लें, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जब वो कमाने लगते हैं, तो वो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उनको वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। ये बच्चा जो जिसका मैं तुम्हें जिक्र कर रही हूँ, उसका यही है कि वो अब अलग रहता है, उनके माँ बाप अलग रहते हैं, हालांकि इकलौता है वो, उसको बहुत सारी बचपन की मेमोरीज हैं उसके जहन में अपने फादर से रिलेटेड, कि उन्होंने इस वक्त ऐसा किया था, इस वक्त ऐसा किया था, वो उसको भूल नहीं पाता। हालांकि उसको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन वही बात है, हर इंसान के ऊपर अपना होता है कि वो माफ करे या ना करे। उसने तो इनको, ये चीज उसको बिटर कर दिया, आपको अल्फाज याद रहते हैं, पर्सनालिटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा इन सारी बातों का। हमें करना क्या चाहिए? अब इतनी बातें हमने कर ली, बहैसियत मुसलमान हमारा रोल मॉडल कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका बर्ताव क्या था बच्चों के साथ? हम तो हमेशा से उनके हमने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सुनी है ना हमेशा से, कि वो बहुत शफकत से पेश आते थे, वो उनके साथ खेलते थे। जो रिवायात उनसे मंसूब हैं हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन से, तो वो कैसी हैं? बिल्कुल। कि वो उनको, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से बात करते थे, उनको गले लगाते थे, एक बड़ा मशहूर उनको किस्सा प्यार है, करते थे। नमाज पढ़ते हुए वो ऊपर चढ़ जाते थे और सजदे में रहते थे हुजूर। तो दिस शोज कि उनकी क्या पर्सनालिटी थी एंड व्हाट आवर रिलीजन सेज अबाउट ट्रीटिंग चिल्ड्रन। तो वही बात हमको भी बहैसियत मुसलमान, और ये देखो बहैसियत मुसलमान के अलावा भी अगर मैं देखूं तो वैसे भी अगर तुम जनरली भी किसी भी के भी रिलीजन में देख लो तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ किसी बच्चे को आप मिसट्रीट करें या उस पर येल करें। अच्छा यमुना, मैंने जो अपने घर में खुद प्रैक्टिस किया है, मैंने अपने बच्चों को बुलाया और मैंने उनसे बाकायदा अपने कहा कि जो है एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत ज़्यादा चीख रही हूँ और ये अच्छा तरीका नहीं कम्युनिकेट करने का, ये बहुत ही अनइफेक्टिव तरीका है बात करने का, तो तुम लोग मेरी हेल्प करो। आई आस्क हेल्प फ्रॉम देम। और मैंने कहा जो तुम लोग को लगता है कि जिस वक्त मैं गलत येल कर रही हूँ तो मुझे बताओ कि मम्मा बात इस तरह की नहीं थी, या आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, और जिन बातों पे आपको ये लगता है कि नहीं मम्मा सही कह रही हैं, हमने उनकी बात नहीं सुनी, तो प्लीज़ वो बात मेरी मान लिया करो ना, या वो बात कर दिया करो। बेसिकली आई आस्क्ड हेल्प फ्रॉम देम। और मैंने इसमें कोई होता है ना, जैसे मेरी कोई ईगो इफेक्ट नहीं हुई। अगर मैंने अपने बच्चों से हेल्प मांगी तो भाई मेरे ही बच्चे हैं ना, उन्हीं से हेल्प मांगूंगी ना, वरना किससे हेल्प हाथ मिलाओ, क्योंकि मैंने भी आई ट्राइड हेल्प मांगूंगी मैं ना। यू राइट कि हम लोग थोड़े ना अपनी ईगो नीचे अगर ले आए एंड इफ यू एक्सेप्ट। मैंने भी यही किया, मैंने इस तरह नहीं किया जैसे तुम कर रही हो, मैंने ये किया कि आई कॉल्ड देम एंड आई सेड कि अच्छा बैठो एंड बताओ मुझे कि क्या मैंने गलत डांटा तुम लोगों को, और अगर मैंने गलत डांटा तो आई एम रियली सॉरी। आई सेड सॉरी टू देम। किसी को जिंदगी में कभी सॉरी नहीं बोला मैंने, बच्चों को सॉरी बोला मैंने। आई टोल्ड देम, आई सेड कि देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत डांटा है तो वो खुद ही बेचारे हैरान रह गए कि ये हो क्या गया आज अम्मा को। तो ये बात सही है कि इफ़ यू एक्सेप्ट एंड इफ़ यू एक्नॉलेज एंड इफ़ यू सीक हेल्प एंड इफ़ यू टॉक टू देम, वही बात है ना, कम्युनिकेट आप करें उनसे, दे आर एडल्ट्स। इवन अगर छोटे से छोटा बच्चा भी है ना सदफ, मैं कहती हूँ वो भी इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर बीइंग रीजनेबल। तो ये हमें एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट जो है ना बच्चों से बहुत ओपन रखना पड़ेगा। अगर हम डांट भी रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों डांट रहे हैं। या मैं ये भी कर चुकी हूँ एक दफ़ा कि मैंने डांटा और फिर मैंने बताया कि बेटा मैंने आपको इसलिए डांटा बट आई लव यू। मैं स्पेशली लड़कों को तो बहुत डांट पिटती है, सो मैं बोलती रहती हूँ आई लव यू बट डांटूंगी मैं, सो दैट दे नो। एक तरफ से अगर आप नेगेटिव कोई रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, नेगेटिव कोई चीज़, तो उनको एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी जानी चाहिए ना कि मम्मा लव्स मी। तो ये वाली बात तुम बताओ, बस मेरा क्या ये तीर मारे तुमने? मेरा ये दूध वाला किस्सा फिर से उसका हुआ क्या फिर? पार्ट टू ये कि उस वक्त तो मैंने उबाल के ख़त्म की मग के मामला, और ये हुआ कि मुझे बहुत चाय बना ली अपनी, ठीक हो गया। दूसरे दिन फिर ये हो गया, मैंने कहा कि भाई मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और एक एक बच्चे को उनके मैंने काम असाइन किए। दूध का काम जैसे अपनी बेटी को दे दिया, बेटे को कहा कि तुमने मेरे पीछे जो है वो कपड़ों की डीलिंग करनी है, दूसरे वाले को कोई और काम दे दिया। तो इस तरह से ये होता है कि अब मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे ये होता है कि हाँ पीछे जब मैं जाऊँगी तो सारे काम हुए हुए होंगे, और अगर नहीं भी हुए हुए तो मैं फिर थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करके कि देखो तुमने ये नहीं किया,
आई एम गिविंग यू टाइम, तो इसको तुम कर दो। बिल्कुल, तुमने रोल्स असाइन हाँ, कर दिए रोल्स basically assign ना, किए, वही बात उनको है ना कि- distribute किया, उनसे बात करी। यू गेव देम क्लैरिटी कि व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर वही बात है ना कि आप अपनी अगर एक्सपेक्टेशंस बच्चों से शेयर कर दें कि भाई दिस इज व्हाट इज तो एक्सपेक्टेड हमारे ऑफ यू। वो थोड़ी है एनिमीज थोड़ी है, वो हमारे बिल्कुल, बच्चे हैं ना, वही वो बात है। हमारे तो हमसे हम भी मोहब्बत enemy करते नहीं हैं है। ना, ना, हम उनके हम enemy हैं, दुश्मन नहीं है। हम भी उनके दुश्मन नहीं गुलाम है। नहीं है आपके। ना हमें मेरा- गुलाम चाहिए ना, हम कोई वो सीईओ असली में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बिल्कुल, कह वही रहे हो। बात है, मोहब्बत का एलिमेंट दोनों में है ना, तो वो उस मोहब्बत के तहत हम भी उनके के लिए सब कुछ करते हैं, वो भी हमारे लिए करते हैं। Always remember, it's the rain that grows flowers and not the thunder. तो सवाल ये है कि क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसी बरसात हैं जो पौधों को नशोनुमा फराहम करती है, या वो तूफ़ान जो उन्हें बर्बाद कर देती हैं? फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ यू। हैव फन, हैव अ गुड डे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।